ये देखिए नाजरीन, ये खालिस सरसों का तेल है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट गुमानिया चैनल। हमारी कोशिश होती है नाजरीन हमेशा आपको कुछ ना कुछ मुनफरिद दिखाया जाए और आपको आगाही दी जाए नई नई चीज़ों के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है नाजरीन कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो ही हम कोई नया व्लॉग अपलोड करते हैं नाजरीन वो आप तक पहुँच सके और आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो देख सकें। तो नाजरीन आज मैं नवल्टी सिनेमा के करीब मौजूद हूँ और मैं क्यों मौजूद हूँ ये अभी मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन हम जब छोटे छोटे होते थे तो हमारी वालदा मोहतरमा जो है ना हमारे सरों पर सरसों का तेल लगाया करती थी रोज़ाना, और उस वक़्त खानों में भी अक्सर सरसों का तेल इस्तेमाल होता था, सरसों का तेल भी और कड़वा तेल भी। नाजरीन आज हमारे बच्चे जो हैं वो सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते। मेरे घर में आज भी सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, लेकिन आम तौर पर घरानों में सरसों का तेल इस वजह से इस्तेमाल नहीं होता कि उसके खालिसपन के बारे में वो शिकायत पाई जाती हैं कि शायद अब ये जो तेल आते हैं वो खालिस नहीं होते। तो नाजरीन बच्चे आजकल के नौजवान जो हैं वो जेल और आर्टिफिशियल ऑयल और इस तरह की वो जो ऐड चलते हैं इंटरनेट पे और मीडिया पे वो उनसे मुतासर होकर वही चीज़ें लगाते हैं। और नाजरीन आपको पता है शहर जो है गंजों से भर रहा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस उम्र में भी मेरे बच्चे जवान हैं और आप देखें मेरे बाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, काले भी हैं, बहुत कम बाल सफ़ेद हैं और घने बाल हैं। और फ़िलहाल मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि मैं गंजा हो जाऊँगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों के बारे में बहुत परेशानी है कि उनके बाल भी सेहतमंद रहें। मैं कोशिश करता हूं कि वो सरसों का तेल इस्तेमाल करें, वो छुप छुप के वो दूसरी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जो आजकल चल रही हैं। तो नाजरीन मैं आज नवल्टी सिनेमा के करीब इसलिए पहुंचा हूं कि यहाँ पर खालस सरसों का तेल जो है वो तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के सीड्स के तेल यहाँ तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफ़िक सरसों के तेल की जो इनकी फ़रोख्त है वो बहुत ज़्यादा है। मैं भी यहाँ से नाजरीन सरसों का तेल ख़रीदता हूँ और हम खाने में भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो आर्टिफिशियल मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो आयल हैं हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख़्याल में उनकी निस्बत जो है वो बेहतर है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है, क्योंकि अगर खालिस होना शर्त है। तो नाजरीन आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, आज मैं आपको बताऊँगा कि जो आप गाने सुनते हैं सरसों के खेत में और पीले पीले फूल और गाँव की मुटिहार, वो वाकई खेत तो लहलाते हैं गाँव में पीले फूलों वाले, लेकिन उनके अंदर से जो बाद में बीज निकलते हैं, जो सरसों है जो पौधा होता है नाजरीन वो तो साग में इस्तेमाल होता है, वो हम भी खाते हैं सारे और जानवरों को भी चारे के तौर पे डाला जाता है। लेकिन उसके अंदर से जो बीज निकलता है जो सरसों का बीज है, तो नाजरीन उस सरसों के बीज में से आयल निकलता है, वो जो हम सर पे लगाते हैं, पहलवान जिस्मों पे लगाते हैं, मालिश की जाती है, खाया जाता है, हांडी में डाला जाता है, ये वो तेल है नाजरीन। वो मैं आज आपको दिखाऊंगा ये कैसे निकलता है और ये कैसे उसको मशीन में डाल के, किसी दौर में कोल्लू हुआ करते थे, कोल्लू का बैल एक मुहावरा मशहूर है, वो आंखें बंद करके गोल गोल घूमता रहता है और तेल निकलता रहता है मालकों का और इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन वो कोल्लू का बैल गोल गोल घूमता रहता है, उसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है। हमारी आवाम का वही हाल है नाजरीन, कोल्लू के बैल की तरह वो पिस रहे हैं और गोल गोल घूमे जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है। खैर अब वो कोल्लू के बैल जो है शहरों में आपको नज़र नहीं आते, बहुत कम नज़र आते हैं। अब जदीद मशीनरी है जिससे ये तेल निकाला जाता है। तो नाजरीन मैं आपको वो बीज भी दिखाऊंगा सरसों के, मैं आपको वो मशीनरी भी दिखाऊंगा और वो तेल निकलता हुआ भी दिखाऊंगा। और ये जो तेल फ़रोख्त करते हैं जिनका ये बिज़नेस है वो कब से इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और आजकल इस बिज़नेस के क्या हालात हैं, लोग जो हैं वो सरसों खाना पसंद करते हैं, नहीं लगाना पसंद करते हैं या नहीं करते, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगा नाजरीन। हमारा भट्ट गुमानिया चैनल देखते रहिए, आए आपको दिखाते हैं नाजरीन। हाँ जी नाजरीन ये वो फैक्ट्री आप कह लें सरसों के तेल की, ये मज़दूर यहाँ काम में मसरूफ़ हैं नाजरीन। ये है सरसों का बीज, जिससे जो है सरसों का तेल निकलता है। ये देख लें आप, अभी ये रॉ मटेरियल है, अभी इसकी सफाई नहीं हुई। तो ये मज़दूर जो है अभी ये बोरियों में भर रहा है। ये नाजरीन ये बोरियां भर भर के इनके पास आती हैं जब सरसों काश्त हो जाती है। और ये हैं गुल मोहम्मद साहब, ये हमें गाइड करेंगे
इस सारे मिल का मुआयना भी करवाएंगे, कैसे सरसों निकलती, सरसों का ऑयल कैसे निकाला जाता है सरसों से, ये सारा हमें बताएंगे नाजरीन। जी सर, ये पहले हम इस छानने में डालते हैं सरसों साफ़ करने के लिए, ताकि इसकी मिट्टी वहाँ रह जाए, साफ़ सरसों बीज यहाँ आ जाए। इधर से सरसों निकलती है, ये अभी हमने चालू कर दी है। गंद इधर निकलता है, सरसों इधर निकलता है, मिट्टी वहाँ पे निकलती है। फिर ये हम बोरियाँ भर के मशीनों के पास लेके जाते हैं, तो वहाँ पे फिर तेल निकलते हैं बीज से। ये तो ये नाजरीन ये छानना है जी, छानना इसको कहते हैं, छानना ताकि सारा ये छान लें। ये देखें अब ये छानना मशीन में ये डाल रहे हैं, ये सरसों इसमें ये डाल रहे हैं, ये सरसों इसमें डाल रहे हैं और मोटर चल रही है, ये देखें। ये मोटरें चल रही हैं, ये छानने में डाल रहे हैं मज़दूर। और ये देखिए उधर से डाल रहे हैं ये, और ये अब इधर से निकलना शुरू होगा सरसों का बीज सफाई हुआ हुआ। ये देखें नाज़रीन, ये सफाई के बाद ये मशीन। तो ये इस तरह नाज़रीन ये बीज को साफ़ कर लेते हैं और इसमें से फालतू जो हैं अशिया जो हैं वो, ताकि ये साफ़ हो जाए। ये नाज़रीन इन्होंने बोरी भर ली है सफाई करके इसकी। अच्छा, ये इसके अंदर ये अभी भी ये थोड़ा बहुत ये घुन मौजूद है, मेरा ख्याल है ये अगली मशीन में जाके क्लियर हो जाएगा। ये नाज़रीन है, ये वो क्या गाना है, कल परसों में या बरसों में ले जाऊंगा तुझको सरसों में। तो ये आपको सरसों में ले आया हूँ जी मैं। ये है सरसों, ये देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा है, ये है सरसों जी। ये इधर से इन्होंने ये डाला है जी बीज, और ये वहाँ से होता हुआ ये गुल साहब कहाँ आता है जी? ये फिर ये यहाँ परनाले के ज़रिए यहाँ ये चैम्बर लगा हुआ है, तेल यहाँ से निकलता है। ये चैम्बर है जी, ये चैम्बर नीचे करिए, ये देखें आप नाजरीन, कतरे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बीज टोटली क्रश हो जाता है और ये इसके ऊपर जाली के ऊपर गिरता है, और उसके बाद ये देखें ये नीचे तेल टपकना शुरू हो गया। इसमें आता है यहाँ से ये तेल जो है ये इस पाइप में आता है जो प्योर तेल होता है, और उसके बाद ये ज़मीन के अंदर एक टंकी है, ये वहाँ आ जाता है। ये देखिए नाज़रीन, तो ये स्पेलर से और उस टंकी से ये बता रहे हैं कि ये इस टंकी में आ जाता है फिर। तो नाज़रीन देखा आपने, तेल उधर निकल रहा है और उसका जो भूसा कह लें ये, और ये इसकी खल तैयार होती है जानवरों के लिए। ये देखें आम के आम गुठलियों के दाम। ये देखें नाजरीन, यहाँ से खल निकल रही है, वहाँ से तेल निकल रहा है। वाह भाई वाह, ये इन्होंने सामने लिखा हुआ है नमाज कायम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें ये खल जो इसको ये कहते हैं, जो आप समझ लें कि जब ऑयल निकल जाता है, जो उसका भूसा बच जाता है, उसकी खल तैयार होती है जानवरों की। ये यहाँ से निकलती है एक्सपेलर से और यहाँ आके गिरती है और ये उसको इकट्ठा कर लेते हैं फिर। तो ये है प्रोसेस जी। अब इस खल को बार बार ये यहाँ से उठा के फिर ये इस एक्सपेलर, दूसरे एक्सपेलर में ये डालते हैं, वहाँ से ये फिर क्रश होता है और फिर उसी तरीके से नाजरीन ये यहाँ से होता हुआ ऑयल। ये देखें असल में ये अपना काम ख़त्म कर चुके थे, इन्होंने मुझे
इनकी मेहरबानी कि इन्होंने मुझे दिखाया कि यूं तेल निकलता है। ये देखें अब कतरा कतरा ये तेल टपक रहा है। ये बड़ी मिकदार में ये निकलता है नाजरीन, लेकिन चूंकि अभी इन्होंने सिर्फ मुझे दिखाने के लिए थोड़ा सा बीज डाला है और ये निकल रहा है। तो इसको 3 दफ़ा ये इस एक्सपेलर मशीन में डालते हैं, इस खल को या भूसे को, और 3 दफ़ा के बाद वो सिर्फ खल अलहदा हो जाती है और तेल जो है मुकम्मल तौर पे उसमें से निचोड़ लेते हैं। 3 दफ़ा क्रश करने के बाद जो है ये बिल आखिर ये इस टंकी में आ जाता है। ये है टंकी जी, ये तेल आ जाता है इसमें। और उसके बाद आप तो घरों में मोटर चलाते हैं तो पानी आता है ना टंकी में, ये वाली मोटर चलाते हैं नाजरीन, ये वाली, और ये सारा तेल जो है इस टंकी से, ये तेल जो है ये इस जगह आ जाता है इस टंकी में। ये जो टंकी दिखा रहे हैं गुल मोहम्मद साहब, ये इस टंकी में आ जाता है नाजरीन। अच्छा, उसके बाद ये जो मशीन है ये फ़िल्टर करती है उस तेल को, वहाँ से ये मोटर चलाते हैं तो ये तेल इसमें आता है। अभी ये इस वक्त ये इसको चला नहीं पा रहे कि इसका थोड़ा सा काम हो रहा है इस मशीन का। ये मशीन आप देख लें, इस मशीन को क्या कहते हैं? अच्छा, ये फ़िल्टर है जी। ये नाजरीन आप देख लें, ये पहली मशीन थी एक्सपेलर, और सारा तेल निकालने के बाद ज़ाहिर है उस तेल की सफाई ज़रूरी है, जो उसमें ज़र्रात रह जाते हैं भूसे के या कोई भी, तो वो इस फ़िल्टर के ज़रिए फ़िल्टर होकर वो तेल इस टंकी में आ जाता है। ये टंकी नाजरीन इस टंकी में आता है। फिर ये बहुत बड़ी हैवी एक मोटर लगी हुई है, ये नाजरीन ये मोटर फिर ये चलाते हैं तो ये अभी वो चला के दिखाएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं अभी नहीं चला सकते, वो उसकी सफाई अभी उन्होंने करनी है, खोली हुई है ये मशीन जो है फ़िल्टर वाली, क्योंकि ये अपना काम ख़त्म कर चुके थे आज का। तो ये इस पाइप के ज़रिए नाजरीन, ये जो पाइप ऊपर जा रहे हैं, ये जो इनकी डिस्प्ले सेंटर आप कह लें या डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ ये तेल फ़रोख्त करते हैं, वो भी इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने ही है नाजरीन, उधर भी हम चलेंगे। तो ये बिल आखिर ये तेल ये वहाँ चला जाता है। तो नाजरीन अब गुल मोहम्मद साहब के साथ ही हम उधर जाते हैं और देखते हैं कि तकरीबन ये प्रोसेस तो मैंने आपको दिखा दिया, एक्सपेलर और फ़िल्टर और सारा। तो अब हम वो जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहाँ चलते हैं नाजरीन। हाँ जी, ये रास्ते में ये आ गया, मैं अगर आप दिखा दूँ, ये है जी खल। ये खल है जो गाय भैंसों वगैरह को डालते हैं और वो दूध ज़्यादा देती है। ये वो खल है, ये इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये बोरियों में ये खल भर लेते हैं। ये वो खल है जो 3 दफ़ा पिसने के बाद जो तेल निकल जाता है, तो फिर ये खल किस तरह किलो फ़रोख्त होती है जी बाज़ार में? किस तरह मन है ये? 2450 मन। हाँ, ये 2450 रुपये मन बिकती है इनकी ये खल जो है। और ये गाय भैंसों वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। तो नाजरीन वो डिस्प्ले सेंटर अब चलते हैं, ये है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जगह। नाजरीन आए चलते हैं, गुल मोहम्मद साहब हमें गाइड करेंगे। तो नाजरीन हम उनकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जगह, वो जो पाइप मैंने आपको बताया था जो मोटर के ज़रिए बिल आखिर ये, वाह 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 वाह, ये देखिए नाजरीन, ये खालिस सरसों का तेल है जी, फ़िल्टर शुदा, जिसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लगाने में भी। ये जिस्म की मालिश भी लोग करते हैं इससे, ख़ास तौर पे पहलवान। पहले तो बहुत ही आम थी मालिशें वगैरह, अब नया दौर आ गया है। ये इस तरह बोतलों में और कनस्तरों में ये भर लेते हैं और फिर ख़रीदार या तो जो इनके मुस्तकिल गाहक हैं वो ऑर्डर बुक करा देते हैं या फिर इधर से लोग ख़रीद के ले जाते हैं।
ये नाजरीन बिल्कुल सामने ये बारिश बुज़ुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जावेद इकबाल अलवी साहब हैं जी, इन्हीं के नाम पे ये अलवी आयल है। तेल सरसों का कारोबार करते हैं ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਲਰ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਨ 87 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਚਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਦੁਆਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘਿਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਸੋਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਲ ਸਰਸੋਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਲੈਸ ਸਮੈਲਲੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੋਣ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਰਸੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਸੋਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਸਰਸੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੇਲ ਸਰਸੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਸਰਸੋਂ ਖਾਲਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ सरसों की अपनी अहमियत है, दूसरे तेलों की अपनी अहमियत है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह ताला करवाजी करेगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ जी नाजरीन, हमने आपको आज तेल निकलता हुआ भी दिखाया और सरसों भी दिखाई। आपको सरसों के खेत में तो नहीं मैं लेके गया गाँव वाले गाने, लेकिन नाजरीन अहम बात यह है कि यहाँ हमने देखा कि खालिस सरसों का तेल जो है वो शहरों में भी दस्तयाब है, और कोल्लू अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहे लेकिन जदीद मशीनरी के ज़रिए जो है ये खालिस तेल जो है अभी भी निकाला जा रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैंने आपको एक फैक्ट्री का विज़िट कराया नाजरीन। तो जावेद साहब ये मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने आपको बताया कि बाज़ार में सरसों के नाम पे मुख्तलिफ़ दूसरे तेल भी फ़रोख्त होते हैं, और जहाँ से भी ख़रीदें आप, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है तो उसके लिए छान फटक करना बहुत ज़रूरी है नाजरीन। ऐसा ना हो कि आप सरसों का तेल समझ के कोई और तेल इस्तेमाल करें और फिर गंजे होके फिरें और फेंकें, फिर कहें जी बडगुमानिया चैनल पे सरसों के तेल की बड़ी तारीफ़ सुनी थी। हालांकि तो सदियों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और सरसों के तेल एक ऐसा तेल है जिसकी मुझे तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाकई बहुत मुफीद है। तो जावेद साहब ने भी यही कहा नाजरीन कि खालिस सरसों का तेल आप जहाँ से भी इस्तेमाल करें, पहले ये ज़रूर आप जांच लें कि जो आप तेल इस्तेमाल करने लगे हैं, जो ख़रीदने लगे हैं, वो खालिस होना चाहिए। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह बडगुमानिया पर अगले जो है प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।